जैसे सोचले रहली वैसे आरजी क्लास बाटे, एहमे सब कुछ खास बाटे ना। जैसे सोचले रहली वैसे आरजी क्लास बाटे, एहमे सब कुछ खास बाटे ना। मित्रों नमस्कार मित्रों, आज हम आपको कादम्बरी की कहानी बताएंगे। कादम्बरी जो कि बाण भट्ट किसके द्वारा, बाण भट्ट के द्वारा रचित है। बाण भट्ट के द्वारा रचित कादम्बरी कहानी की पूरा कथा का सार बताएंगे, जिसमें बाण भट्ट ने लिखा है क्या कि जो प्राचीन काल में शूद्रक नाम के एक राजा थे। कौन था? शूद्रक नाम के एक राजा थे। और सॉरी, विदिशा इनकी राजधानी थी। विदिशा नाम की नगरी इनकी राजधानी थी। क्या होता है दोस्तों, एक बार ये जो शूद्रक है अपनी सभा मंडप में शूद्रक अपनी सभा मंडप में बैठे हुए थे। तभी क्या होता है कि दक्षिण दिशा से किधर से? दक्षिण दिशा से एक चांडाल कन्या क्या एक पिंजरे में, दक्षिण दिशा से एक चांडाल कन्या एक पिंजरे में एक तोता लिए हुए आती है। दक्षिण दिशा से एक चांडाल कन्या एक पिंजरे में तोता लिए हुए आती है। और वह जो चांडाल कन्या राजा शूद्रक के पास जाती है और कहती है कि हे राजन, यह जो तोता जिसको सुक कहा जाता है, ये जो सुक है ये क्या है? समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। यह जो है समस्त शास्त्रों का ज्ञाता है। तो राजा को बहुत ही आश्चर्य होता है कि एक सुक और समस्त शास्त्रों का ज्ञाता। राजा को उत्सुकता होती है इस सुक के बारे में जानने की। सुक भी दाहिना पैर उठाता है और राजा की प्रशंसा में एक आर्या छंद भी पढ़ देता है। तो मित्रों, यह जो सुक है राजा को अचंभित कर देता है और राजा को यह आश्चर्य होता है कि यह सुक समस्त शास्त्रों का ज्ञाता और मनुष्य की वाणी में बोलने वाला क्या करते हैं? शूद्रक उस सुख से उसके बारे में जानने की इच्छा करते हैं। तो यह सुख जब अपने बारे में बताना शुरू करता है तो यह बताता है कि जाबाल ऋषि के पुत्र हारीत के द्वारा जाबाल ऋषि थे। इनके पुत्र हारीत के द्वारा ये आश्रम में लाए जाते हैं। किसके? जाबाल ऋषि के आश्रम में लाए जाते हैं। और जाबाल ऋषि हारीत को बताते हैं, क्या बताते हैं कि यह जो शुक है, यह शुक जो है अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भुगत रहा है। जाबाल ऋषि हारीत को बताते हैं कि यह जो शुक है अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भुगत रहा है। तो हारीत को भी इच्छा होती है कि यह इस सुख के बारे में जाने। तो जाबाल ऋषि इसके बारे में बताना प्रारंभ करते हैं। क्या कहते हैं कि अवंती एक नगरी थी। अवंती में उज्जैनी नाम की एक नगरी थी।
अवंती में उज्जैनी नाम की एक नगरी थी। अवंती में उज्जैनी नाम की एक नगरी थी जिसमें एक तारापीड़ नाम का राजा था। नगरी थी जिसमें तारापीड़ क्या था? ये राजा था। तारापीड़ राजा था और तारापीड़ की पत्नी का नाम क्या था? तारापीड़ की पत्नी का नाम क्या था? विलासवती। तारापीड़ की पत्नी का नाम था विलासवती। विलासवती। और यही जो तारापीड़ है, तारापीड़ के मंत्री का नाम था, तारापीड़ है तो तारापीड़ के मंत्री थे। उन मंत्री का नाम क्या था? मंत्री का नाम था सुकनाश। क्या था? सुकनाश। और ये जो सुकनाश है, सुकनाश यह तारापीड़ का क्या था? मंत्री था। और सुकनाश की पत्नी का क्या नाम था? मनोरमा। पत्नी कौन थी? मनोरमा थी। सुकनाश की पत्नी का क्या नाम था? मनोरमा था दोस्तों। और क्या होता है? देवताओं की आराधना पूजा पाठ के कारण क्या होता है? तारापीड़ और सुकनाश की पत्नी को, तारापीड़ और सुकनाश की पत्नी को, जैसा कि जो विलासवती है, विलासवती हम मित्रों यहां लिख दे रहे हैं, जो विलासवती है, विलासवती से चंद्रापीड़ और मनोरमा से वैशंपायन नामक पुत्र की प्राप्ति होती है। विलासवती से चंद्रापीड़ और मनोरमा से वैशंपायन नामक पुत्र की प्राप्ति होती है। फिर क्या होता है? ये जो दोनों हैं, चंद्रापीड़ और वैशंपायन, ये राजा का पुत्र था, ये मंत्री का पुत्र था। उसी सिलसिले में ये लोग भी उसी प्रकार से रहते हैं। दोनों का शिक्षा, दीक्षा और हर एक कार्य एक साथ ही होता था। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद जब इनको, चंद्रापीड़ को युवराज घोषित किया गया, इनको राजा बनाया गया, तो इनके साथ में कौन? कुलूत राजा, एक राजा थे कुलूत राजा की पुत्री का नाम था पत्रलेखा, जो कि तारापीड़ के द्वारा कहा, ये है, तारापीड़ के द्वारा जीत कर लाई गई थी। और पत्रलेखा को इनकी सेविका के रूप में इनके साथ में रहने के लिए रख दिया जाता है और इनके साथ में रहती है। तो एक पान का डिब्बा साथ में लेकर चलने वाली, जिसको तांबूल करंक वाहिनी, मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा, उसे तांबूल करंक वाहिनी कहा जाता था पत्रलेखा को। उनके पान का डिब्बा साथ में लेकर चलने वाली थी। और क्या है? एक दिन होता क्या है मित्रों, ध्यान रखिएगा, ये जो वर्णन है शूद्रक को सुख बता रहा है, और यहां पर उसी क्रम में हारीत को जाबाल ऋषि बता रहे हैं। और वही बता रहे हैं कि अवंती के उज्जैनी नाम की एक नगरी थी जिसमें तारापीड़ नाम का एक राजा था, उनकी पत्नी का नाम विलासवती था, और उनके मंत्री का नाम था सुकनाश, और उनकी पत्नी का नाम था मनोरमा। जैसा कि मैंने आपको बताया, देवताओं की आराधना पूजा के बाद क्या हुआ था? विलासवती से चंद्रापीड़ और मनोरमा से वैशंपायन नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। और यहाँ पर जो कुलूत है, कुलूत देश के राजा कुलूत के द्वारा पत्रलेखा है, यहाँ से पत्रलेखा जो आई थी, जो यहाँ तारापीड़ के द्वारा जीत कर लाई गई थी, और पत्रलेखा को चंद्रापीड़ की सेविका के रूप में रखा गया था मित्रों। और क्या होता है? एक बार चंद्रापीड़ और वैशंपायन ये लोग क्या करते हैं? ये लोग दिग्विजय के लिए निकल जाते हैं।
दिग्विजय के लिए निकल जाते हैं और ये चारों समस्त दिशाओं को जीतते हुए उसी कड़ी में क्या होता है कि इनको एक किन्नर के युगल जोड़ा दिखाई देता है। किन्नर के युगल जोड़े दिखाई देते हैं और जिसका पीछा करते हुए, उस किन्नर के युगल जोड़े का पीछा करते हुए ये जो चंद्रापीड़ थे कहां पहुंच गए थे? चंद्रापीड़ किरातों की नगरी सुवर्णपुर पहुंच गए थे। किरातों की नगरी सुवर्णपुर पहुंच गए थे। देखिए हम यहां पर लिख दे रहे हैं, चंद्रापीड़ किन्नरों का पीछा करते हुए किरातों की नगरी सुवर्णपुर पहुंच जाते हैं। तो जब ये किन्नरों का पीछा कर रहे थे तो ये उसका पीछा करते करते क्या कहिए किरातों की नगरी सुवर्णपुर पहुंच जाते हैं और वहां पर क्या करते हैं, बहुत जब परेशान हो जाते हैं उसका पीछा करने से तो इनके मन में यह आता है कि इन किन्नरों का पीछा करने से हमें क्या लाभ। जब पूरा थक जाते हैं, जैसे होता है ना कि लोमड़ी अंगूर को प्राप्त करना चाहती है और अंगूर उसकी पहुंच से दूर होता है तो बार बार प्रयास करता है लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर पाती है, क्या कहते हैं, अंगूर खट्टे हैं। वही बात यहां पर चंद्रापीठ के साथ भी था। जब ये किन्नरों को नहीं पकड़ पाए, जब नहीं पकड़ पाते हैं तो क्या करते हैं, कहते हैं कि इसको पकड़ने से हमारा क्या लाभ है, मैं अपनी सेना को कहां छोड़कर चला आया, मेरी सेना कहां है, मुझे ढूंढ रही होगी, परेशान हो रही होगी। तो क्या करते हैं, वहीं पर पास में देखते हैं जहां पर पहुंचे हुए रहते हैं, वहीं पर एक अच्छोद नामक सरोवर होता है। अच्छोद नामक सरोवर कहते हैं तालाब को। वहीं पर देखते हैं अच्छोद नामक सरोवर होता है। उसी सरोवर में क्या करते हैं, ये थोड़ा बहुत हाथ मुंह धुलते हैं और इंद्रायुध जो कि इनके घोड़े का नाम था, उस इंद्रायुध को भी वहीं पर आराम दिलाते हैं और उसी पेड़ पर उस इंद्रायुध को एक किनारे बांध देते हैं और इनके कानों में वहीं पास में एक गुफा थी। उस गुफा से कुछ आवाज आती है तो वो पास जाकर देखते हैं तो वह गंधर्वराज हंस। मित्रों हम यहां से इसको इरेज कर दे रहे हैं ताकि आपको बताने में आसानी हो और आप भी अच्छे से इसको समझें। क्या होता है कि वो देखते हैं उस गुफा में गंधर्वराज हंस की पुत्री महाश्वेता वह जो है गंधर्वराज हंस की पुत्री महाश्वेता है। वह जो है वहीं पर पूजा अर्चना कर रही होती है, तपस्या कर रही होती है। युवावस्था था महाश्वेता की। तो वह चंद्रापीड़ महाश्वेता के बारे में जानने की इच्छा करते हैं। तो महाश्वेता इनको बताती है कि एक बार वह जो है महर्षि श्वेतकेतु के पुत्र पुंडरीक को उसने देखा था। चंद्रापीड़ जो है महाश्वेता से बार बार यह प्रेशर डालता है कि आप अपने बारे में बताइए। तो महाश्वेता बताती है कि
श्वेत केतु, महर्षि श्वेत केतु, महर्षि श्वेत केतु के पुत्र का नाम था पुंडरीक। महर्षि श्वेत केतु के पुत्र का नाम था पुंडरीक। पुंडरीक ने उसे एक दिन देखा और वह उसके प्रति इतना आसक्त हो गया। पुंडरीक महाश्वेता, ये दोनों एक दूसरे के प्रति इतने आसक्त हो गए कि पुंडरीक का जीवन खतरे में पड़ गया, खतरे में पड़ गया। और यही जो पुंडरीक है, यही पुंडरीक जब इसका जीवन खतरे में पड़ जाता है, तो खतरे में पड़ने का मतलब अब यहां पर चंद्रमा की रोशनी थी, चंद्रमा की रोशनी थी, तो सीधी सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा, चंद्रमा की रोशनी थी तो चांदनी रात थी। तो चंद्रमा की रोशनी में पुंडरीक महाश्वेता के प्रति इतना आसक्त हो जाता है कि इसके प्राण का अंत हो जाता है, इसके प्राण का अंत हो जाता है और पुंडरीक की मृत्यु हो जाती है। जब पुंडरीक की मृत्यु हो जाती है तो पुंडरीक ऊपर पहुंचा, कहां? चंद्रमा के पास, और इनसे कहता है क्या? इनसे कहता है कि आपके कारण, मित्रों ध्यान दीजिएगा, यहां पर महाश्वेता पुंडरीक की कथा को यहां नहीं बता रही है, महाश्वेता पुंडरीक की कथा को नहीं बता रही है, बस वो यह बता रही है कि पुंडरीक के आसक्तता के कारण पुंडरीक के प्राण खतरे में पड़ गए थे। मैं आपको बता दे रहा हूं, पुंडरीक जो है चंद्रमा से कहता है, आपकी रोशनी के कारण, दूधिया रोशनी के कारण मेरे प्राण का अंत हुआ है, क्योंकि आपकी रोशनी में मेरी जो वियोग थी, वियोग महाश्वेता के प्रति, वह और भी बढ़ गई थी, जिसके कारण मेरी मृत्यु हुई है। आप चंद्रमा, आप भी अपनी प्रीतम के वियोग में ऐसे ही तड़पेंगे। तो वहीं पर पुंडरीक चंद्रमा को श्राप देते हैं। तो मित्रों हम आपको यहां पर बता रहे थे सॉरी, पुंडरीक जो है, इसके प्राण जब खतरे में पड़ जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, पुंडरीक के शरीर के साथ जब क्या होता है, पुंडरीक की जब शरीर खतरे में पड़ गया तो इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और उसी पुंडरीक के साथ मैं भी सती होना चाहती थी, मैं भी क्या होना चाहती थी? सती होना चाहती थी। लेकिन क्या हुआ कि मैं उसके शरीर को लेकर जो आकाश में उड़ गया था, उसके पीछे पीछे कपिंजल भी गया है, और मुझे आकाशवाणी होती है कि आपका पुनर्मिलन होगा, आपका पुनर्मिलन होगा। मैं उनके साथ में सती होना चाहती थी, लेकिन आकाशवाणी के माध्यम से मुझे पता चलता है कि आपका पुनर्मिलन होगा। तो उसी आस में मैं यहां पर बैठी हुई तप कर रही हूं, और मैंने प्रण किया है कि जब तक पुंडरीक नहीं आएंगे तब तक मैं विवाह नहीं करूंगी। और एक बात और है कि जो हमारी सखी है, महाश्वेता की सखी कौन है? कादंबरी। महाश्वेता की जो सखी है वो कादंबरी, महाश्वेता की सखी कादंबरी है। कादंबरी भी प्रण करके बैठी हुई है, कादंबरी भी प्रण करके बैठी हुई है कि मैं भी विवाह नहीं करूंगी जब तक हमारी सखी महाश्वेता विवाह नहीं कर लेती। तो मित्रों हम आपको बता दें, जो कादंबरी के पिता का नाम क्या था? चित्ररथ, गंधर्व राज चित्ररथ। और कादंबरी की माता का नाम था मदिरा। क्या नाम था? मदिरा।
और मित्रों एक बात हम आपको बता दें, ये जो कादम्बरी है, कादम्बरी का अर्थ भी क्या होता है? मदिरा ही होता है। कादम्बरी का अर्थ भी क्या होता है? मदिरा ही होता है। और उसके बाद क्या हुआ कि जब वो महाश्वेता चंद्रापीड को कादम्बरी के बारे में सब कुछ बता देती है, तो चंद्रापीड को लेकर वो उनके साथ कादम्बरी को समझाने के लिए हेमकूट चली जाती है। हेमकूट वहीं जहां पर कादम्बरी रह रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब चंद्रापीड वहां पहुंचते हैं, चंद्रापीड के पहुंचने पर कादम्बरी क्या करती है? तुरंत जब चंद्रापीड को देखती है तो कादम्बरी उनके प्रति आसक्त हो जाती है। आसक्त हो जाती है। वहां पर सभा में उनके गुरुजन बैठे हैं और सेना बैठी है। उसके बावजूद भी सबको इस प्रकार से नजरअंदाज करके वो अपने महल में चली जाती है कि जैसे उससे कुछ पता ही नहीं है, उसे उसके प्रण के बारे में नहीं पता है। तो वह भी अपने आप को वहां पर अपराधनी मानने लगती है मित्रों। और फिर क्या होता है? फिर क्या होता है इसी कहानी में आपको आगे देखते हुए, जैसे यहां पर जब कादम्बरी अपने आप को अपराधनी मानती है, वो भी चंद्रापीड के बिना नहीं रह पाती है। और जब चंद्रापीड उनको देखते हैं, चंद्रापीड भी उनके बिना नहीं रह पाते हैं। फिर क्या होता है? इधर इनके घर से बुलावा आ जाता है चंद्रापीड के। चंद्रापीड के घर से बुलावा आता है तो चंद्रापीड अपने घर चले जाते हैं। उनकी माता का, उनके पिता का पत्र आता है और वह माता पिता के पत्र में यही लिखा था कि अपने पुत्र को देखे हुए काफी दिन हो गए, तो वह पुत्र मेरा जल्दी से जल्दी घर पर आ जाए। तो वह सभी सेना को वहीं पर रोक करके अपने घर चले आते हैं। और फिर उसके बाद क्या होता है मित्रों? जब वो घर चले आते हैं, घर आने के बाद फिर उनको कादम्बरी की याद सताने लगती है। 2-4 दिनों के बाद कादम्बरी की जब याद सताने लगती है तो वो कोई बहाना बनाकर वहां जाने की इच्छा करते हैं। जब जाने की इच्छा करते हैं तो वहां जाते हैं, देखते हैं वैशंपायन। वैशंपायन के बारे में उनको कुछ बातें सुनाई देती हैं। तो वैशंपायन को जाकर देखते हैं तो वैशंपायन क्या होता है? जो वैशंपायन है वहां पर शुक बनकर बैठा है। क्या बनकर बैठा है? शुक बनकर बैठा है। देखिए वैशंपायन क्या बनकर बैठा है? शुक बनकर बैठा है। और जो वैशंपायन शुक बना था, यह किसके कारण? महाश्वेता के कारण। महाश्वेता ने इनको क्या दिया था? श्राप दिया था। महाश्वेता ने वैशंपायन को श्राप दिया था कि ये पुनः शुक बन जाएंगे। क्यों दिया था? क्योंकि जब चंद्रापीड घर चले आए थे, अपने राजमहल चले आए थे, तो वैशंपायन किसी प्रकार से वहां गुफा के अंदर जाकर जब महाश्वेता को देखता है तो महाश्वेता के प्रति भी यह आसक्त हो जाता है। और वहां पर महाश्वेता से यही कहता है कि आपको आपको तो राजमहल में होना चाहिए, रानी बनकर रहना चाहिए, यहाँ पर इस प्रकार से जीवन बिताने से क्या लाभ है। तो वहीं पर महाश्वेता इनको बार बार मना करने पर भी जब ये नहीं मानते हैं तो यही कहती हैं कि मूर्ख जा, तू जिस प्रकार से तोते की तरह टर टर बातें कर रहा है, जा तुरंत तू शुक योनि में चला जा। वहीं पर जो वैशंपायन होता है धराशायी होकर मर जाता है। फिर क्या होता है? जब चंद्रापीड आते हैं, अपने मित्र की यह दशा देखते हैं, तो तुरंत तुरंत चंद्रापीड क्या होता है? वहां पर अपने प्राणों को त्याग देता है। चंद्रापीड अपने प्राणों को त्याग देता है। इतने में कादम्बरी आ जाती है। कादम्बरी आती है तो वो भी उनके साथ सती होने का प्रण लेती है। फिर आकाशवाणी होती है कि पुत्री तुम इस प्रकार से अपने प्राणों को मत त्यागो, क्योंकि इनका पुनर्जन्म होगा। जब इनके प्राणों का अंत हो जाता है, किसके? चंद्रापीड के।
चंद्रापीड़ के प्राणों का अंत हो जाता है तो इनका जो घोड़ा था, कौन, इंद्रायुध, इंद्रायुध जो घोड़ा था ये पास के सरोवर, कौन से, अच्छोद नामक सरोवर में, अच्छोद नामक सरोवर में, अच्छोद नामक सरोवर में क्या करते हैं, यह जाकर कूद जाता है और पुनः पुनः कपिंजल बनकर बाहर आता है। क्या, कपिंजल बनकर बाहर आता है। जब ये कपिंजल बनकर बाहर आता है मित्रों, तो यह महाश्वेता से कहता है कि आप मुझे पहचान रही हैं। तो महाश्वेता कहती हैं कि मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, आपकी तो बड़ी बड़ी दाढ़ियां हो गई हैं, बड़ी बड़ी मूछें हो गए, बड़े बड़े बाल हो गए हैं, लेकिन मुझे बताइए मेरा पुंडरीक कहाँ है। तब यहाँ पर कपिंजल सब कुछ देखने के बावजूद भी कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि वहां पर एक अश्व के रूप में थे। तो कपिंजल कपिंजल बताते हैं यहाँ पर आपने अभी अभी जिसको श्राप दिया वैशंपायन को, वैशंपायन को, यही जो है, यही क्या था, यही पुंडरीक था, यही पुंडरीक था। तो महाश्वेता अपने आप को फिर से यहाँ पर अपराधनी मानती है और फिर से अपने प्राणों को त्यागना चाहती है। तो इनके लिए भी आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी होती है क्या, कि आप धैर्य रखिए, इनका भी पुनर्जन्म होगा, इनका भी पुनर्जन्म होगा। फिर क्या होता है, सारी कथा कादंबरी और महाश्वेता को सुनाकर दोनों को, अपने प्रेमियों को पुनर्मिलन के लिए आश्वासन किया जाता है। और राजा शूद्रक के मुख से इतना सुनते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया है। और इस घटना के बाद चंद्रापीड़ जीवित हो जाता है और फिर चंद्रलोक से पुंडरीक भी आ जाता है, चंद्रलोक से पुंडरीक भी आ गया है। और परिणाम स्वरूप होता क्या है मित्रों, कि वही चंद्रापीड़ का कादंबरी के साथ और पुंडरीक का महाश्वेता के साथ विवाह संपन्न हो जाता है। तो मित्रों कहानी थोड़ी बड़ी थी और इसलिए हमको हम बहुत सी कहानियों को इसमें काट करके आपको बताए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह पसंद भी आया होगा। हाँ, जहां आपको ना पसंद आया हो, जहां आपको कोई परेशानी हो, मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको हमारी यह कादंबरी की कहानी कैसे लगी। इसी के साथ मित्रों नमस्कार।